आप में से बहुत लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो किए ही होंगे और ऑनलाइन शॉपिंग में फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी बड़ी बड़ी कंपनी की नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। और अगर पूछा जाए भारत में इसमें से कौन से ज्यादा पॉपुलर है तो ये तो आपको पता ही है, और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं वो है फ्लिपकार्ट, जो कुछ चुनिंदा कंपनी में से एक है। पर कैसे ये कंपनी इसका सक्सेस हासिल किया और क्यों आज यही कंपनी वो लॉस में जा रहा है, ऐसा क्या हो गया इसके साथ, चलिए इस सभी क्वेश्चन का आंसर जानेंगे इस वीडियो के दौरान। फ्लिपकार्ट का डाउनफॉल के आगे समझना पड़ेगा फ्लिपकार्ट बनी कैसे। तो फ्लिपकार्ट का जन्म होता है 2007 में सचिन बंसल और बिनी बंसल के हाथ। सचिन बंसल चंडीगढ़ में रहने वाले हैं और IIT दिल्ली में पढ़ाई पूरे किए थे। और आप में से कई लोग को लगता होगा ये एक विदेशी कंपनी है, पर ऐसा नहीं है, ये एक प्योर इंडियन कंपनी है। तो सचिन बंसल IIT दिल्ली में पढ़ने समय बिनी बंसल से मुलाकात हुई। बिनी बंसल भी वहाँ के कॉलेज में पढ़ते थे और वो दोनों काफी अच्छा दोस्त बन गए थे। पढ़ाई पूरा करने के बाद वो दोनों अमेजन के लिए काम करते थे। अमेजन जो दुनिया का बड़ी बड़ी कंपनी में से एक है। उस कंपनी में काम करते समय बिनी बंसल को एक आइडिया आया इसी तरह एक कंपनी खोलने की। उसके लिए वो दोनों अमेजन जैसी बड़ी कंपनी भी छोड़ दी और फाइनली 2007 में फिफ्थ कंपनी खोल दी जिसका नाम था फ्लिपकार्ट। उसी समय फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट में दूसरा कंपनी भी नहीं थी जो लोगों को जरूरत के ऊपर सामान दी जाए, और देखते ही देखते इस कंपनी ने जबरदस्त सेल होने लगी। 2008-9 आते आते ही कंपनी ने 40 मिलियन से भी ज्यादा रेवेन्यू खड़ी कर दी थी। फ्लिपकार्ट ने 2014 में मिंत्रा जैसी कंपनी भी खरीद ली थी। इस कंपनी तो मानो सक्सेस का टॉप हो गई थी, पर कैसे 2023 आते आते ही इतना डाउनफॉल हो गया, तो उसके पीछे एक डीप साइंस है। तो दुनिया में जितने भी कंपनी है, जो भी कंपनी जब रेवेन्यू आना शुरू होती है तब उस कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए बहुत इन्वेस्टर आते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट के साथ भी हुआ था। जानकारी के लिए बता दूं, इन्वेस्टर उन्हीं लोग होते हैं जो कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं, उसके बदले कंपनी उसका डबल पैसा रिटर्न करते हैं। आज के टाइम में फ्लिपकार्ट का 72% शेयर्स तो वॉलमार्ट के पास है। टेंसेंट ने 5.3%, टाइगर ग्लोबल ने 4.1%, माइक्रोसॉफ्ट ने 1.2% और ACCA ने 1.1% शेयर खरीद ली। अगर कंपनी को इतना इन्वेस्टमेंट मिल रहा है तो डाउनफॉल क्यों हो रहा है, पर इसका क्वेश्चन का आंसर वीडियो के लास्ट तक मिलेगा, तो वीडियो में बिना स्किप किए बने रहिए। 2021 फ्लिपकार्ट का रेवेन्यू 61,836 करोड़ का हुआ है और इस बढ़ती रेवेन्यू के चलते और भी कंपनी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने लगी है। जितना इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उतना ही प्रॉफिट करके देने पड़ते हैं। अगर इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है तो प्रॉफिट मांगेगी, और यहाँ फ्लिपकार्ट ने डाउनफॉल होना शुरू कर दी थी। ज्यादा इन्वेस्टर का चक्कर में फ्लिपकार्ट कंपनी का लॉस होना शुरू हो गया था। जो कंपनी एक समय प्रॉफिट देखते थे आज उसी कंपनी में लॉस हो रही थी। कस्टमर अब पहले जैसा नहीं था जो आया और उसे फटाफट खरीद डाले, और उसी गलती के बदौलत फ्लिपकार्ट बेचने की कगार पर पहुंच गए थे। तब सचिन बंसल और बिनी बंसल ने एक डिसीजन लिया कि हमारा कंपनी में तो लॉस हो रहा है, यहाँ एक तरफ इन्वेस्टर का हेडेक, वहाँ कस्टमर का हेडेक, तो इसी से बचने के लिए वो दोनों कंपनी बेचने की सोच ली, और जैसी सोच वैसे ही काम। उसी समय बड़ी बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट को खरीदना चाहते थे। फाइनली 2018 पे वॉलमार्ट कंपनी फ्लिपकार्ट को खरीद ली थी। आप सोचते होंगे फ्लिपकार्ट को पूरा कंपनी बेच दी, तो ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे फाउंडर के पास भी कुछ शेयर्स है। अब बड़ी है नई शुरुआत की 2019। अब आया फ्लिपकार्ट का न्यू फाउंडर, नए लोग, सब कुछ नए नए स्ट्रेटेजी के साथ फ्लिपकार्ट फिर मैदान पे उतरा। नए इन्वेस्टर के साथ चालू हुआ फ्लिपकार्ट। हो सके इन्वेस्टर लेके फ्लिपकार्ट ने सामान बढ़ाई, और सामान बढ़ाने के चक्कर में सेल भी बढ़ी। तब तक फ्लिपकार्ट तो एक भरोसेमंद ऐप बन गए थे, और जैसे समय बढ़ते गए और भी रेवेन्यू आने लगे। 2021 में इस कंपनी ने सक्सेस का झंडा गाड़ दी। फिर से फ्लिपकार्ट मैदान का किंग बन गए थे। यही तक तो सब ठीक था। जब बात आई 2022 की, तब तक फ्लिपकार्ट का तो इन्वेस्टर की लाइन लग गए थे, और ज्यादा प्रॉफिट के नाम पर ये एक स्ट्रेटेजी अपनाया, और वही स्ट्रेटेजी जो फ्लिपकार्ट को डाउनफॉल होने की सबसे बड़ी कारण हो गए। फ्लिपकार्ट ने देखी इंडिया में ज्यादातर शॉपिंग तो त्योहार के समय होते हैं, जैसे दिवाली हो गए, बसंत पंचमी हो गए। कंपनी ने सोची क्यों ना त्योहार के समय कम दाम देके सेल किया जाए।
कम पैसे देकर बढ़िया माल दे दूंगा। आप देखे ही होंगे दिवाली के टाइम पे बिग बिलियन डेज और भी कई ऑफर्स कंपनी हमको दे रहे हैं। कंपनी का दिमाग में था सामान अगर कम दाम है तो ज्यादातर कस्टमर हमारी ऐप से ही खरीदेगा, पहले लॉस करके दे दूंगा और बाद में प्रॉफिट लूंगा। कस्टमर है, चिंता की कोई बात नहीं है। और इसी के चलते 2022 में इस कंपनी ने 21,000 करोड़ का लॉस किया है। और जैसे ही फ्लिपकार्ट ने सोची बाद में प्रॉफिट लूंगा, वह सब बिल्कुल भी नहीं हुआ। जनता तब तक और किसी कंपनी में से खरीद रहा है, जैसे अमेजॉन, मीशो के बड़ी बड़ी कंपनी है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या ये प्रॉफिट में रह पाएगा या और कुछ? आपका राय हमको कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी कोई नई टॉपिक के साथ।